हेलो व्यूअर्स, ऋतु चमरिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मरकरी रेट्रोग्रेड। डार्क ट्रूथ अबाउट मरकरी रेट्रोग्रेड अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक पावर्स। कॉस्मिक जब मैनिफेस्टेशंस चल रही थी, मैनिफेस्टेशंस अपना काम कर रही थी, समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स इन द कॉस्मिक पावर्स ने अपना मरकरी ने अपना काम चालू कर दिया। मरकरी फ्लिप द पावर ऑफ कर्मा। एनीथिंग सब आपने रैंडमली देखा होगा कि 14 फरवरी को अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको आपने कभी सोचा ना हो, जिसका आपने प्रत्यक्ष रूप से आपको खुद ही नहीं लगा होगा कि हर चीज़ बहुत स्मूथली जा रही थी, हर चीज़ प्री प्लान्ड थी, हर चीज़ का सही ढर्रे से काम हो रहा था। लेकिन अचानक से क्या घटना घट गई, क्या स्ट्रेंज हो गया। यह रेट्रोग्रेड हुआ है 14 मार्च को। अचानक से जब चंद्र ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण के दिन मून एकदम रेड हो गया। जब मून रेड हो गया, ग्रहण लग गया, तब जो मन की परिस्थितियां हैं वो भी बदल गई, मन चेंज हो गया और अचानक से मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड मीन्स वक्री हो गया। जो मतलब वक्री मीन्स होता है पीछे चले जाना, बैक फेज में चले जाना, मतलब पास्ट की चीज़ों को रियलाइज़ करने लगना। तो कुछ चीज़ें आपकी पास्ट की आपके सामने आ गई, या आप जो सोच रहे थे पास्ट में वो आपके मुंह पे आ जाना या आपसे मुंह से निकल जाना। मरकरी फ्लिप द पावर ऑफ कर्मा जस्ट केम। ये फेज जो था, ये एक डार्क साइड ऑफ मरकरी फॉर अदर्स। मतलब कुछ लोगों के लिए ये एक डार्क साइड हो सकता है और कुछ के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। ये डिपेंड करता है कि ये आपके लिए गुड टाइम रहा या बैड टाइम रहा, ये आपके लिए अच्छा रहा या ये आपके लिए बुरा रहा। इट डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। कब आपने ये देखा होगा कि अच्छे से प्लानिंग करके सब जो आपके थॉट्स चल रहे थे वेल सेटल थे, वेल प्रोग्राम था, आपका सारा का सारा प्रोग्राम जो योजना थी या सब कुछ था वो एक वेल प्लान्ड, वेल प्रूफ एकदम सही से चल रहा था। लेकिन अचानक से उसमें भांजी पड़ जाना और अचानक से उसकी रूपरेखा बदल जाना, जो कुछ चीज़ें चल रही थी वो कुछ और ही दिशा में ले गई और ही प्लान से और ही कुछ हो जाना। तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट था। आपको एक न्यू वर्जन के रूप में लाना या आपको एक न्यू वर्जन के रूप में सामने लाना, लोगों के सामने लाना, इट इज़ ऑल वेल प्लान्ड। और ये प्लान कोई और नहीं कर रहा था, ये प्लान चल रहा था मरकरी रेट्रोग्रेड का। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही थी घटित, वो आप नहीं कर रहे थे, वो मरकरी कर रहा था। मरकरी क्या चाहता है इस दिनों पे, वो क्या करने आया है। मरकरी रेट्रोग्रेड मीन्स क्या हुआ? मरकरी रेट्रोग्रेड मीन्स हुआ रिमूविंग ऑल पीपल हु इज़ वर्किंग अगेंस्ट, हु इज़ ब्लॉकिंग योर वे। उन सबको रिमूव करना जो कि आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। आपकी एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और डिसअपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आपको कोई चीज़ मिलने वाली हो और आपकी गलती की वजह से आपको वो ना मिली हो। या ये एक कॉस्मिक एग्रीमेंट है कि आप मतलब आप इसको एक ग्लोबल मूवमेंट और एक कॉस्मिक एग्रीमेंट समझे। इट इज़ एन पार्ट ऑफ कि आपको पूर्व के लोग सारे मिलने लग जाएं जो आपके। अब ये टाइम क्या रहा है ये टाइम? मरकरी रेट्रोग्रेड हमसे कह रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए पॉज लो, रीअलाइन करो अपने आप को। कुछ डिसीजन जो लेने थे आपके ज़रूरी, उन पर पॉज लगाइए
वो थॉट्स को, वो एक्शंस को, वो एवरी चीज़ों को, जो आपकी डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं उनको सिंक्रोनाइज़ कीजिए। फ्यूचर में जो हो गया है उसको भी देखिए और उन सारे तथ्यों को और सारी रूपरेखाओं को मिला के आप देखिए कि व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप मांग रहे हो, जो आप भगवान से कह रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, क्या वो आपके लिए सही भी है, या जो आपने थॉट्स में सोचा है किसी के लिए भी, क्या वो सही है। पीछे जाके, बैक में जाके आप उसे देखिए, इमेजिन कीजिए या उसे रिलाई करिए उन्हें चीज़ों को। गो एंड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि जो चीज़ घटित हुई क्या वो सही थी, या ये मेरे अपर लेवल या हायर लेवल पे जाने के लिए ही एक रास्ता है कि उस रास्ते पे अब मुझे निकलना है। कुछ अच्छा या कुछ और अच्छा आपको मिलने वाला है, उसके लिए कुछ गंदे और अच्छे कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आपको निकाला जा रहा है और एक अच्छे सीधे प्लेटफॉर्म के लिए आगे आपको बढ़ाया जा रहा है। कुछ जो हमारे पीछे पास्ट में हमने बहुत कुछ झेला, या एनी सेटबैक या एनी ट्रॉमा या एनी अब्यूज़ या एनी कोई भी चीज़ आपको अगर आपने झेली है पास्ट में, उसको बाहर निकालने का और एक मौका है कि उसको रीडिफाइन किया जाए या उसको एक रिफाइन मिले कि क्या वो सही था या क्या वो गलत था, या उसको वो सही हो जाए, वापस सही हो जाए, कि जो चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको मिल जाए, कि जो पुराने लोग थे वो वापस आपकी ज़िंदगी में आए और या पुराने तथ्य वापस से उघड़े और आप उनके ऊपर दोबारा से सोच विचार करें कि जो चीज़ घटित हुई वो क्या सही हुई थी और ये हुआ तो हुआ क्यों। तो ट्रस्ट द प्रोसेस कि ये एक लेसन की तरह लीजिए और आगे बढ़िए और अलाउ योर सेल्फ टू recalibrate what meant for you is not lost but you get whatever is yours। तो ये समय वो समय है कि आपके पास जो है उसको रीडिफाइन करना है, उसमें पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है, उसको रीपॉलिश कीजिए, उसको वापस छाटिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको ढंग से समेटिए। लेकिन इस समय करना क्या है कि फ़ोन ख़राब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन ख़राब हो सकते हैं, फ़ोन लॉस्ट हो सकता है, आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी से आपने गलत ढर्रे में बात कर दी और गलत लिख दिया और उसके कारण कुछ एक पंगा हो गया और कोई एक चीज़ आपसे छूट गई या आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं करी, उसके कारण कोई एक पंगा हो गया। इस तरीके का ये 14 मार्च को रेट्रोग्रेड होने पे ये 7 अप्रैल तक चलेगा। पेपर वर्क आपका कैंसिल हो जाए, पेपर वर्क पूरा ना हो, आप ट्रैवल करें तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाए, कुछ आपका छूट जाए, कुछ आपका रह जाए, चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी, स्टडी हो जाएंगी, जो आप चाहते थे वो आपको ना मिले, जो आप करना चाहते थे उसमें डिले हो जाए, वेटिंग टाइम आ जाए। मरकरी रेट्रोग्रेड में जो पास्ट के लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, कुछ पुराने तथ्य हैं वो आपके सामने वापस उघड़ के सामने आ जाएं, उनका जवाब देना पड़े, उनकी बात सुननी पड़े, उनका कहा सुनना पड़े, या इस तरीके की पुरानी चीज़ों को रीडिफाइन या उसको करने में, ईमेल करने में आपको दिक्कत हो, आप ईमेल भेज रहे हैं कुछ और डबल चेक करें ईमेल भेजते वक्त कि जो मैं भेज रहा हूँ वो बिल्कुल सही भेज रहा हूँ ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स अभी ना लें,
अगर ले रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें कि उसमें पूरा अच्छे से चेक करके लें। जो न्यू बिगनिंग्स और न्यू सेटअप है उनमें अभी रुक जाएं तो अच्छा है। जो चीज़ करें अगर प्लान बना लें, एग्जीक्यूट कर लें, लेकिन अभी शुरुआत ना करें। शुरुआत आप नवरात्रे के में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कुछ ना छेड़ें, ना अभी कुछ करें। अगर आप छेड़ेंगे टेक्निकल इश्यूज़, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अभी समय ठीक नहीं है। मरकरी के साथ वीनस भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन आज मैं सिर्फ मरकरी की बात कर रही हूँ। किसी से छोटा झगड़ा हो जाए, कोई पास्ट की बात सामने आ जाए, पास्ट की बात को लेके विवाद हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, बातचीत हो जाए, या आपका पेपर वर्क कहीं अटका हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए, पेपर वर्क में कोई साइन नहीं हुआ, कोई इस चीज़ का अलर्ट रखें कि कोई गलती ना हो जाए, कोई सबमिट करने में गलती ना हो जाए, और मिस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इस समय टेक्निकल इश्यूज़ बहुत होते हैं और चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी रह सकता है। और जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके मैं कहती हूँ चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी। तो केओटिक मतलब रहेगा, एकदम से होगा और अचानक से होएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि अचानक से ये क्या हुआ, ये कहाँ से बम फट गया। इस तरह का मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। ये 7 अप्रैल तक रहेगा और इसके अंदर आप यही कर सकते हैं कि आप इंट्रोसेप्ट करें और अपने अंदर में इमेजिनेशन लेके आएँ, और डिसीजंस अगर ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पॉज लगा लें कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्या सही है डिसीजन। इस चीज़ पे, अपने एक्शंस पे, थॉट्स पे इसको सिंक्रोनाइज़ करें विद द फ्यूचर, कि जो पीछे हुआ है और पीछे जो घटित चीज़ें हैं उनके ऊपर भी दोबारा से देखें, सोचें और समझें, तब जाके कोई एक निर्णय लें। क्योंकि अभी रीअलाइन करने का समय नहीं है, अभी थोड़ा पॉज लेने का समय है। ये चंद्र ग्रहण के बाद जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है ये आपको हिलाने आया है, ये आपको हिलाने आया है, ये झंझोड़ने आया है कि पुरानी चीज़ों को जो मतलब पुराना इससे एक जो कॉस्मिक पावर जो आपको बता रही है उसको समझो, उसको जानो और उसको पहचानो। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गुड पीरियड टू, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। आप अपनी पावर को पहचाने, आप अपनी जो बताया जा रहा है कि कुछ गलत, कुछ ख़राब अगर पीछे छूट रहा है तो उसे जाने दीजिए, और कुछ अच्छा आ रहा है तो उसका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। ऋतु चमारिया, राम राम।